बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आप देख सकते हैं कि जैसे हालात बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उधर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा ताकतें शामिल थीं, बैरूनी ताकतें जो नहीं चाहती थी कि अली मीन गंडापुर को हिलाया जाए, क्योंकि अली मीन गंडापुर का 13 सियासी जमातें भी साथ दे रही थी। उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट और उसके अलावा बैरूनी ताकतें भी चाहती थी कि अली मीन गंडापुर रहे। मगर खान साहब का जो फैसला था, आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सोहेल अफरीदी ने सबको जीरो पर मात दी और भारी अक्सरियत से जीते। मगर अभी जो प्लानिंग बनी, जैसे कि इससे पहले नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पैगाम दिया कि खान साहब को लेमिनेट किया जाए। मरियम नवाज ने बोला शहबाज शरीफ को भी मैंने पैगाम दिया। अब देखना है कि जो दूसरे अदारे के लोग हैं वो ऐसा करने को तैयार हैं कि नहीं है। मगर उधर से यही था कि अभी थोड़ा वेट करें। मगर अभी जो आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जो 4 लोगों की मीटिंग होती है उसमें यही तय पाता है कि खान साहब को फर्क किया जाए। मगर खान साहब ने जो पता खेला, सोहेल अफरीदी जो वजीर आला बने हैं, उससे ये थोड़े से घबरा गए हैं, बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। बैरूनी ताकतें भी देख रही हैं, वो कह रही हैं शहबाज शरीफ को कि आप तो कहते हो कि जनाब सारे सूबे और सारे पाकिस्तान के ऊपर हमारा कब्जा है, तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब ने फिर सब कुछ शिकस्त दे दी। बलूचिस्तान में तो आप उधर से भी शिकस्त खा रहे हैं, और जो पंजाब के लोग हैं वो डरे हुए हैं, मगर सबके दिल खान साहब के साथ धड़कते हैं। आज भी अगर खान साहब निकल आए इस तरह मुक्का बाहर निकाले और बोले मेरे पाकिस्तानियों मेरी तरफ आओ, तो दुनिया का समंदर जो है ना वो उस तरफ उमड़ जाएगा। लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है। उसकी वजह कि लीडरशिप की ये नाकामी थी कि वो अवाम को बाहर निकालने में बुरी तरह नाकाम हुए। अगर खान साहब अकेले आदमी वो निकाल सकते हैं, तो ये जो लीडरशिप थी जो बाहर के मुल्कों में भागी है और जिनके अंदर किसी किस्म की भी जरूरतमंदी नहीं पाएगी और डर और खौफ है, फिर इनको अवाम को इनका साथ देने की फिर जरूरत महसूस नहीं हुई। और इसी वजह से आप देख लें, अली मीन गंडापुर को भी उन्होंने ठाकर अवाम के बाहर फेंका, यानी वोट के जरिए नहीं निकलना चाहता था, निकाल के बताया अवाम ने, और खान साहब ने अवाम का और अवाम ने खान का साथ दिया। और खान साहब ने भी ये फैसला किया कि वाकई अगर ये आदमी हकीकी आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा और ये सिर्फ मेरी डिले करवाने के चक्कर में वक्त ज़ाया कर रहा है, और मेरा 800 से दिन से ज्यादा उधर मुझे अंदर हो चुकी है और किसी किस्म की डील भी नहीं हुई, यानी होता है ना कोई डील हो जाए, चलो जी अली मीन गंडापुर साहब को डील कर लें, और डील करके कामयाब हो जाते हैं और कहते हैं जी हमने डील मुकम्मल कर लिया, खान साहब आप इस दिन को बाहर आ रहे हैं, या आप बनीगला जा रहे हैं, या आप लाहौर में जा रहे हैं अपने घर में, तो फिर तो बात हो जाती है। मगर किसी किस्म की भी कामयाबी भी नहीं हुई, और ऊपर से जनाब अली मीन गंडापुर साहब अपना जो है फौज के साथ भी जनाब अपना बॉलिंग करवा रहे हैं और ऊपर से कैच कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और उधर जब खान साहब ऐलान करते हैं कि अली मीन गंडा को फर्क करना है, तो अली मीन गंडापुर का भी लोगों के साथ ये बातें सुनी की हैं कि वो कहते थे कि अभी खान साहब भी मुझे नहीं हिला सकते, मगर खान साहब ने अली मीन को हिलाकर बता दिया। और ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने ये फैसला किया। और अभी जो है ना, यानी आप कह सकते हैं कि खतरा है। बैरूनी ताकतों ने भी जो शहबाज शरीफ को पैगाम दिया कि आप तो कहते हैं कि जनाब हमारा तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा है, तो ये किधर गया है कब्जा, किधर गया है? खैबर पख्तूनख्वा में तो आप जीरो पर हार चुके हैं। बलूचिस्तान में भी आपका यही हाल है, पंजाब के लोग वो भी आपके साथ नहीं है, पूरा पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है, सिंध जो है आसिफ अली जरदारी के कब्जे में है। तो आप कौन से मुल्क के वजीर आजम हैं? बेसिकली तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उधर जो आप देख सकते हैं कि मोदी जो है वो भी जनाब बढ़ के मार है, वो कहता है कि अभी मैं तैयारी करूंगा और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर हैं उनको नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की चीजें भी आप देख लें सामने आ रही हैं। जंग का जो है ना दोबारा एक किस्म का मौसम बनाया जा रहा है, तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार अगर इस दफा जंग करेगा तो मेरा नहीं ख्याल वो पीछे हटे, तो डेफिनेटली ये फिर जो है ना बहुत बड़ा उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। कि पहले भी ट्रंप ने इनको बचा लिया और ये भाग गए, मगर इस दफा पाकिस्तान भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। और फील्ड मार्शल भी जानता है कि इस दफा अगर जंग लगी तो 1 2 3 में सब काम तमाम इधर उधर खत्म करना पड़ेगा, वरना देर की तो फिर ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले कर देंगे। जैसे कि इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने हमले किए और उसके बाद ये भाग गए। मगर अब जो सियासी जंग लग चुकी है, अब खान साहब को एलिमिनेट करना चाहते हैं, और वो 2-3-4 लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको भी जान से मारा जाए और छुटकारा हासिल किया जाए। ये पाकिस्तान की 13 जमातें नहीं बल्कि बैरूनी ताकतें भी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारी तो जनाब ऑलरेडी हमने अफगानिस्तान के अंदर तो जंग करवाई हुई है, और ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा पर अगर हमारा कब्जा ही ना हुआ और इधर हमारी गवर्नमेंट ना हुई खान की, तो खान का जो वजीर आला है वो तो कहता है जनाब मैंने तो आपको इधर कबायली इलाकों में हमला करने नहीं देना। तो ये एक जंग का तसलसल जो है ना वो ऑलरेडी अंदर लग चुका है। दारे भी देखते हैं कि इधर यूथ बहुत ज्यादा है, अगर किसी किस्म का कोई बड़ा नुकसान कर दिया तो सारी यूथ बाहर आ गई, तो फिर कत्लेआम हो जाएगी, कत्लेआम होगी तो फिर खाना जंगी भी लग सकती है। इस वजह से वो डरते हुए इस बड़े तरीके के साथ वो कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, और वो उस हुकूमत को सामने लाना चाहते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि अभी वो समझते हैं कि ये जो सोहेल अफरीदी है ये तो जनाब हमारी बात ही नहीं मान रहा, हम कहते हैं कि मिलने हैं तो वो मिलने नहीं आता, वो कहता है खान से पूछूंगा और जंग भी नहीं होने दूंगा। ऊपर से उसने IG
जो अपना खैबर पख्तूनख्वा है उसको भी बोला कि मुझे आकर जवाब दो कि सनम जवेद को कैसे गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह के जो अभी वो स्टेप ले रहा है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, तो इससे बड़ा एक किस्म का ना खौफ फैला हुआ है। ऊपर से उसने शहबाज शरीफ के खिलाफ भी बयान दिया, मरियम का भी बताया कि ये भी जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया और इंशाल्लाह वो कहता है इनको भी हम इधर से निकालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इस्लामाबाद की तरफ से बढ़कर लाहौर यानी पंजाब पूरे पर भी कब्जा करेंगे और खान की आवाज दूर दूर तक लेकर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तरफ से। मगर सुहेल अफरीदी के लिए भी और खान साहब के लिए भी जो ताकतें अंदर मिल बैठकर इनके खिलाफ प्लानिंग कर रही हैं, वो मेरे पाकिस्तानियों आप जानते हैं, सबको जान का खतरा है, कभी कुछ भी हो सकता है, बड़ी खबर आ सकती है, मगर उस बड़ी खबर के पीछे कौन है वो आप लोग जानते हैं कि गेम शुरू किधर से हो रही है और खत्म किधर हो रही है और इस लड़ाई को किधर लेकर जाया जाने की कोशिश की जा रही है और कैसे शहबाज शरीफ लोग इस लड़ाई में चाहते हैं कि इमरान खान को भी खत्म किया जाए, सुहेल अफरीदी को भी खत्म किया जाए और 3-4 और बड़े बड़े लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं उनको भी खत्म किया जाए, ताकि मुकम्मल बाजी जो है ना वो कहते हैं हम जीते हैं। क्योंकि नए इलेक्शन आने हैं तो उसमें फिर वो सोच रहे हैं कि हम फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन दें। मगर अंदर की खबर है कि फील्ड मार्शल एक्सटेंशन लेने से अभी वो सोच रहा है कि इनकार करने का सोच रहा है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि ये जो जितना भी नजला काम है ना बाद में ये मेरे ऊपर ही पड़ जाना है। तो मैं इस बैसाखियों वाली हुकूमत को और ज्यादा टाइम दूं या ना दूं, अगर ये बाहर से दूसरी ताकतें चाहती हैं कि शहबाज शरीफ को और टाइम दो तो फिर मैं एक्सटेंशन नहीं लेता, मैं अपना काम करके दूसरे मुल्क में निकल जाऊंगा। शहबाज शरीफ पीछे से मुकाबला कर ले तो कर ले, और अगर कोई और जर्नल शहबाज शरीफ का या इस जैली हुकूमत का साथ देता है तो फिर वो डील शहबाज शरीफ हुकूमत में और उस जर्नैल के दरमियान होगी। इससे पहले के जैसे बाजवा था, उससे पहले कियानी थे, मुशर्रफ थे, उनके साथ जो जैसे जैसे हुकूमत डीलें करती रही उसी तरह हुकूमतें चलती रही। जैसे चौधरी साहबान मुशर्रफ के साथ मिलकर हुकूमत करते रहे, 8 साल हुकूमत की, मगर फिर भी नाकामी पर नाकामी हुई। तो ये चीजें होती हैं, जब तक आपका एस्टेब्लिशमेंट साथ देती है आपकी हुकूमतें चलती हैं, जब एस्टेब्लिशमेंट आपसे हाथ उठा लेती है तो आपकी हुकूमत का दड़न तख्ता हो जाता है। अभी जंग आप देखें, अफगानिस्तान में जंग इंडिया आपके साथ करने को सोच रहा है, दूसरे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो आपके साथ नहीं है, अपना रशिया वो भी आपके अगेंस्ट ये किस्म का जा रहा है, क्योंकि आप अमेरिका के हाथों में वो खिलौने बने हुए हैं, उनके गोद में बैठे हुए हैं, और जितने भी ममालिक हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जैली हुकूमत है ये कर क्या रही है। यानी इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी जंगें किसी जनरल के पहले होते हुए नहीं हुई जितनी कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने आते ही ऐसा कुछ गेमें खेली। आप देख लें कैसे अपना जो रजीम चेंज, कैसे खान साहब को कत्ल करने की तैयारियां, कैसे नवाज शरीफ को वापस लाया गया और कैसे फिर इंडिया के साथ लड़ाई, और कैसे अब अफगानिस्तान पर भी जंग शुरू हो चुकी है, और उधर फिर ट्रंप तक कैसे पहुंचते हैं, कौन कौन से ये काम करके ट्रंप तक का सफर तय करते हैं। ये बड़ा मुश्किल इनका मरहला था और ये पूरा सफर तय करके अभी ये ट्रंप के दिमाग में जो है ना छाए बैठे हैं, और ट्रंप को भी पता चल चुका है कि ये दो आदमी हैं, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे और वैसे ही कर रहे हैं। चलें भाई अफगानिस्तान पर हमला करें, खान साहब को इनको ठिकाने लगा दें, ये अपना खैबर पख्तूनख्वा को खत्म करें, इधर अपनी हुकूमत बनाएं बलूचिस्तान के अंदर, उधर हमें अड्डे दें। इस तरह के जो डीलें हो रही हैं, बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं, बंदरगाह के ऊपर बैठने की डीलें हो चुकी हैं और मादनियात की डीलें हो चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी डीलें कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुकी हैं। बाद में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि काम वो क्या थे जो इन्होंने किए, और जिसके बलबूते पर आज ट्रंप जो शहजादा चार्ल्स को भी उसके पीछे नहीं चलता बल्कि चार्ल्स भी उसके पीछे चल रहा था। जब आप देख लें वो उसने बरतानिया का दौरा किया तो आप समझते हैं कि वो ट्रंप शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के पीछे चलेगा। ये एक ऐसी दास्तान है मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप जब इस तक पहुंचोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि असल में अंदर की कहानी है क्या।